दोस्तों अभी अभी रात में एक बड़ी दुख भरी खबर सामने आई। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय जी का निधन हो चुका है। सहारा श्री सुब्रत रॉय जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आखिर इनके निधन के पीछे की बड़ी वजह क्या है और कई लोगों के जो सहारा में पैसे लगे हुए हैं वो बड़े दुखद भी हैं और चिंतित भी हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार से। मुंबई के एक हॉस्पिटल में अभी भी उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा कि ये कई दिनों से बीमार थे, 20 दिनों से भी ज्यादा हो गया ये हॉस्पिटल में भर्ती थे। कल इनके पार्थिव शरीर को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा और यहाँ इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारत के मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में मंगलवार देर रात को निधन हो गया। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका काफी दिनों से इलाज भी चल रहा था। वैसे तो इन पर आरोप था सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा था पटना हाईकोर्ट में, लेकिन अभी ये जमानत पर बाहर थे। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे, लेकिन बाद में सहारा श्री को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिल गई थी। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सहारा श्री की गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी, वरना पटना हाईकोर्ट ने इनको अरेस्ट करने का वारंट जारी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली थी। साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा था। कुल मिलाकर अभी वो जमानत पर बाहर थे और निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुके हैं। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और उनकी माता का नाम छवि रॉय था। सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार उत्तर प्रदेश गोरखपुर से शुरू किया था। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी और फिर वहीं पर पढ़ाई करते दौरान ही उन्होंने अपना पहला कारोबार भी गोरखपुर से ही शुरू कर दिया था। हालांकि बताया जाता है कि शुरुआत में वो पढ़ाई में कमजोर थे, उनका पढ़ने में मन कम ही लगता था। एक छोटे से शहर से बिजनेस शुरू करने वाले इस शख्स ने 36 सालों के अंदर दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया। 1978 में सहारा की शुरुआत के समय सुब्रत रॉय की जेब में महज 2000 रुपए थे। कई बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बने हैं। सुब्रत रॉय को 70 के दशक से जानने वाले लोग आज भी बताते हैं कि जब वह गोरखपुर में एक स्कूटर चलाते थे तब दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करते थे। सुब्रत रॉय ने स्वप्ना रॉय से प्रेम विवाह किया, उनकी लव मैरिज हुई थी। वहीं सुब्रत रॉय के साथ में उनकी स्कूल कॉलेज में पढ़े करीब 100 दोस्त भी काम करते हैं। यानी कि उनका नेक दिल देखिए, वो अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। भले ही उन पर कई आरोप थे कि सहारा इंडिया में लगे लोगों के पैसों को इन्होंने वापस नहीं दिया लोगों को, लेकिन इसके पीछे कुछ सरकारी फाइलें भी अड़चन का वजह बनी। इनका यही कहना रहा हमेशा से कि सेबी को इन्होंने पूरी रकम लौटा दी है। अब सेबी अगर लोगों को पैसों का वितरण ना करे तो इसमें इनका क्या कसूर है। बहरहाल हाल ही में आपको बताऊंगा गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया के लिए रिफंड पोर्टल भी शुरू किया था और 10-10 हजार से लोगों के लिए सहारा इंडिया में जमा पैसों को वापस देने की शुरुआत भी की थी। तो उम्मीद है कि चुनावी माहौल के बीच लोगों को सहारा इंडिया में जमा पैसा वापस मिल सके, तो शायद सुब्रत रॉय का सपना भी पूरा हो सके और इनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। फिलहाल हम सब की तरफ से यही प्रार्थना कि इनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। 75 साल की अभी इनकी उम्र थी और ये हमको छोड़कर जा चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे उनके श्री चरणों में। इसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हम सबका उनको अंतिम नमन। कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।